उन्होंने कहा जी वीडियो लिंक डाउन हो गई है। तो जब वीडियो लिंक डाउन हो गई तो उन्होंने कहा है कि खान साहब को इन पर्सन प्रोड्यूस कराए। लिंक्स डाउन हो गए, वाईफाई ख़राब हो गया है और वहाँ पे वीडियो कॉल नहीं हो सकती। शाल इस वक्त सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रहे हैं कि खान साहब को हाई कोर्ट में पेश करने की तैयारियां हो रही है, उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जा सकता है। आप इस वक्त अदालत से बाहर आ रही हैं, आज कमरा अदालत में क्या हुआ, क्या हुक्म जारी किया गया? सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से कहा गया कि खान साहब ने मना किया है कि आपसे मैं नहीं मिलना चाहता, बुशरा बीबी साहिबा ने मना किया कि वो नहीं मिलना चाहते। दरअसल हुआ क्या, आज वहाँ पर मौजूद थी, बताइएगा। देखिए जी, ये मेरी कंटेम्प्ट पिटीशन लगी हुई है 18 जनवरी से। आज उसकी कोई छठी 7वीं समाअत थी। तो चूँकि मैंने अदालत को भी इन्फॉर्म किया कि पिछले 1 साल में मेरी कोई खान साहब और बीबी साहिबा से 55 मुलाकातें हुई हैं। मुझे कभी भी नहीं रोका गया भी तो 2-3 घंटों के लिए रोका जाता था, फिर मेरी एंट्री हो जाती थी। लेकिन 18 जनवरी से मुसलसल मेरी एंट्री बंद की गई है। 18 जनवरी से 10 फरवरी तक 5-6 ट्रायल्स हुए। हर मरतबा में गई 10 बजे, अंदर भरपूर मज़ाहमत होती थी। खान साहब बार बार अदालत से कहते थे, जब प्रोसीडिंग्स रुकवा दी जाती थी तो मेरी एंट्री हो जाती थी, कभी 15 मिनट के लिए, कभी 30 मिनट के लिए, कभी 1 घंटे के लिए। लेकिन मुझे रोका जा रहा था, मुसलसल ये तमाशा लगा हुआ था। तो मेरी ये कंटेम्प्ट लगी हुई थी। मेरी कंटेम्प्ट में इन्होंने पहले बात की कि जी मिशाल का वकालतनामा नहीं है। तो हमने अदालत के ऑर्डर समेत साबित किया कि मेरा वकालतनामा है। फिर उन्होंने कहा जी मिशाल का लाइसेंस ही सस्पेंड है। ये खबरें आपने सुनी होगी सोशल मीडिया पे। वो भी हमने साबित किया कि मेरा लाइसेंस रिस्टोर था जिस दिन मैंने वकालतनामा सबमिट किया था खान साहब और बीबी का। और मेरे इंडिपेंडेंट वकालतनामे हैं, बीबी की तरफ से भी, खान साहब की तरफ से भी, और जो 9 मई का GHQ केस है उसमें भी। तो कहा गया कि जी जब वकालतनामा सबमिट हुआ था तो लिस्ट गेट पे मौजूद नहीं थी। तो मैंने अदालत को इन्फॉर्म किया कि ATC की अदालत ने 18 जनवरी को अपना कोर्ट स्टाफ मेरे पीछे बाहर भिजवाया था, क्योंकि जो डिप्टी सुपरडेंट ने उनसे कहा था कि मिशाल बाहर मौजूद नहीं है, जिस तरह ये लोगों को गायब कर देते। तो जब कोर्ट स्टाफ बाहर आया तो मुझे कोर्ट स्टाफ को भी बाहर रोक दिया गया कि आप अंदर जा सकते, मिशाल आपके साथ अंदर नहीं जा सकती। तो एहतजाजन उस दिन डेट हो गई और मज़ीद प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उस टाइम अदालत ने स्टैंड लिया ये काले कोर्ट के लिए, लॉयड्स के लिए, जिनके वकालतनामे थे। तो फिर नंबर ऑफ़ हमने इसमें CMs डाली। मेरी CMs बड़े अजीब व गरीब किस्म के तरीके से दूसरे जजेस के पास जानी शुरू हुई, क्योंकि केस मेरा इस ऑलरेडी सब जुडिस था। तो कानून के मुताबिक जिस केस में CM डाल ली जाए तो वो किसी और अदालत नहीं जाती, लेकिन यहाँ ये तरीक़ाकार शुरू हुआ। लेकिन मैं केस लड़ती रही। इस पूरे प्रोसेस में मुझे ऑफ़र्स भी हुई। मुझे कहा गया कि जी आप थोड़ी लचक दिखाए, आप कंटेम्प्ट वापस ले लें, आप कंटेम्प्ट वापस ले लें। तो हम किन की जानिब से की गई? देखें जी, बहुत से लोगों की तरफ से मुझे ऑफ़र हुई, जेल इंतज़ामिया की तरफ से भी ऑफ़र हुई कि आप कंटेम्प्ट वापस ले लें तो हम आपकी एंट्री स्मूथ करा देंगे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके इख्तियार में है नहीं, तो आप कैसे मेरी एंट्री स्मूथ कराएंगे? क्योंकि आप मुझे रोक ही क्यों रहे? आपके पास कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। एनी हाउ जी, प्रोसीडिंग्स आगे चलती रही। तो पहले जज साहब ने कहा कि इन्होंने कहा कि जी अदालत ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया था। तो मैंने कहा CCTV फुटेजेस पेश किए जाए, जिसमें खान साहब ने ख़ुद अदालत से कहा कि मिशाल की एंट्री की जाए, और अदालत ने फिर जेल सुपरडेंट से कहा कि मिशाल को अंदर लाया जाए। तो इन्होंने कहा जी CCTV फुटेजेस का डेटा हमारे पास 10 दिनों के से ज़्यादा होता ही नहीं है। अंदाज़ा लगाए, इस मुल्क के सबसे बड़ी जेल अडियाला जेल, जिसमें एक मकबूल तरीन लीडर, एक साबिक वज़ीर आज़म पाबंद सलासल है, उसकी अहलिया पाबंद सलासल है, उसकी CCTV फुटेजेस 10 दिनों के बाद होती ही नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा है कि जी CCTV फुटेजेस नहीं है। तो जज साहब ने ऑर्डर किया कि चले हम थोड़ा लीनियंट व्यू लेते हैं। लास्ट फ्राइडे की बात कर रही हूँ। और क्योंकि हमने बहुत देख लिया, आप रिबटल्स दे रहे हैं, तमाशे लग रहे हैं, अगर हम इसमें मज़ीद जाएंगे। जज साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि देखें ये मामला कहीं और का है, आप ये ना AG का है ना सुपरडेंट का है, ये मामला कहीं और का है, आपको कहीं और से रोका जा रहा है। तो जज साहब ने पिछले फ्राइडे को ऑर्डर किया कि 3 बजे मेरी मुलाकात होगी खान साहब और बीबी साहिबा दोनों से, दोनों को साथ बिठाया जाएगा और दोनों से मेरी मुलाकात होगी और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे कि उनको कौन सी फैसिलिटीज़ है और कौन सी नहीं है, और उनके साथ क्या हो रहा है। और जो पिटीशंस वो फाइल करना चाहते हैं हाई कोर्ट्स में, तो उनसे दस्तखत किए जाएंगे। तो जब मैं गई 2 बजे, तो इनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि मैं पहुंच गई हूं, हालांकि नाके शाके बड़े लगे थे। तो जब मैं पहुंची तो तकरीबन 5:30 बजे तक मुझे वहां बिठाया गया। फिर मुझे कहा गया कि जी आप अलग अलग मिले। फिर कहा गया नहीं जी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, वो मिलना नहीं चाह रही, ये सारा।
अगले ट्यूसडे को मुलाकात थी फैमिली और लॉयर्स की। मैंने पूछा तो खान साहब और बीबी सरप्राइज़ थे कि हमें तो बताया ही नहीं गया है कि मिसाल आई है या कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर आया है। और ख़ान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि कंटेम्प्ट को आगे लेकर जाना है, क्योंकि अडयाला जेल का सुपरडेंट मुसलसल कंटेम्प्ट कर रहा है। इस टाइम वो खान साहब और बीबी को मिलने नहीं दे रहा। खान साहब और बीबी को सैनिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। खान साहब की फ़ैमिली से जो महदूद मुलाकात होती है, बीबी की तो फैमिली से मुलाकात 5 से 10 मिनट की होती है, अंदाज़ा लगाए। और ना उनको किताबें दी जा रही, इवन कुरान पाक तक नहीं दिया जा रहा, कोई भी जेल फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी जा रही। लेकिन अब तो उनको लिए इंसाफ के दरवाजे भी बंद हो गए, उनको लॉयर्स की एक्सेस नहीं दी जा रही। तो खान साहब ने सबसे कहा कि सभी पिटीशंस करें, और ये भी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो मेरी पिटीशन है उसको आगे लेके जाएंगे। तो आज इन्होंने कहा जी मिसाल तो उनकी ना फोकल पर्सन है ना लॉयर है। तो मैंने कहा जी खान साहब को प्रोड्यूस करा दे, खान साहब से ख़ुद पूछ ले। तो जज साहब ने कहा ये बात मैं अब खान साहब से पूछूंगा। तो मैंने अदालत को इन्फॉर्म किया कि अभी ये इनके लिंक्स डाउन हो जाएंगे, शायद वाईफाई ख़राब हो जाए। वही हुआ जी, एंड टाइम पे जब 2 बजे का टाइम हुआ तो इन्होंने कहा जी वहाँ पे लिंक्स डाउन हो गए, वाईफाई ख़राब हो गया है और वहाँ पे वीडियो कॉल नहीं हो सकती। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रोड्यूस कराएं इन पर्सन। तो इन पर्सन इन्होंने कहा कि जी आप आईजी इस्लामाबाद कह रहा है कि आप सिक्योरिटी थ्रेट्स है तो हम खान साहब को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी वीडियो लिंक डाउन हो गई है। तो जब वीडियो लिंक डाउन हो गई तो उन्होंने कहा कि खान साहब को इन पर्सन प्रोड्यूस कराए। तो जब खान साहब को इन पर्सन आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि आप जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स है तो खान साहब को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो अंदाज़ा लगाए इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर, एक साबिका वज़ीर आज़म, मुल्क के कैपिटल में, मुल्क के हाई कोर्ट में जो रेड जोन में, वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स है। अच्छा ये बता दें, एक तो आपको मिलने नहीं दिया गया, और दूसरा अगर आपको इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने इनकार किया मिलने से, तो फिर आपको तर्जुमान के ओहदे से क्यों हटा दिया उन्होंने? पहली बात तो ये आपने कोई नोटिफिकेशन देखा है? जिस दिन नोटिफिकेशन देखेंगे उसके बाद उस पर बात होगी। अच्छा तो मशाल भी कर दिया हम देख रहे हैं कि उसका नोटिफिकेशन देखा है? जिस दिन नोटिफिकेशन देखेंगे उसके बाद उस पर अच्छा बात मशाल होगी। हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान की जो फैमिली है वो मिल रही है, वकला मिल रहे हैं। आप कौन सी ऐसी ख़ास बात है आपके अंदर जो कि आपको ही टारगेट किया जा रहा है बकौल आपके कि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है? इसकी क्या वजह है? आपने लेकिन कौन जी सी ऐसी बात करनी है खान साहब से? मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि मुझे इस बात की खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। लेकिन जब से बीबी साहिबा की सज़ा हुई है उसके बाद से मुझे उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा तो क्या इसमें कोई पीटीआई के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि आपके गिले शिकवे माजी में रहे हैं, माजी करीब में, कि आपको वहाँ से भी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं देख रही, वहाँ दूसरी तरफ से भी आपको टारगेट किया जा रहा है विद इन पीटीआई? लेकिन जी जो अंदर और बाहर के लोग जिनको लगता है कि मैं उनसे मैनेज नहीं हो पा रही, वो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह अल हक है, इंशाल्लाह जीत हक की होगी। मुकाबला करेंगे, वज़ाहमत दिखाएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और अल्लाह पर भरोसा है कि जीत और हमारी अगर है। आपकी बार खान साहब कह देते हैं कि वाकई उन्होंने जो बात की थी वो सच है और वो आपसे नहीं मिलना चाहते, बुशरा बीबी साहिबा भी आपसे नहीं मिलना चाहती, तो उसके बाद अगला अमल आपका क्या होगा? लेकिन जी पहली बात तो ये है कि जब ये बात होगी तो उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगी। बहुत शुक्रिया।